नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर मैं आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। चर्चा चल रही थी राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में, और भौगोलिक प्रदेशों में अपने चर्चा कर रहे थे सबसे पहले पश्चिम के रेतीले मैदान के बारे में। देखें, पश्चिम के रेतीले मैदान के बारे में अपनी ये लास्ट चर्चा रहेगी। अपना भौगोलिक प्रदेश पहला जो चल रहा था, पश्चिम का रेतीला मैदान, पश्चिम का रेतीला मैदान, ये चर्चा अपने चल रही थी। देखें, पश्चिम के रेतीले मैदान के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इसमें अपनी लास्ट की थोड़ी सी चर्चाएं जो रहती है उनमें आता है सबसे पहले नंबर 1 पे आती है मावट। मावट या मावट को कहते हैं गोल्डन ड्रॉप। गोल्डन ड्रॉप, मावट या गोल्डन ड्रॉप। देखें, मावट है क्या? शीतकाल जब आता है, शीत ऋतु जब आती है तो होता क्या है, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या मैं कहूं पश्चिम के विक्षोभों से शीतकाल में जो वर्षा होती है उस वर्षा को हम कहते हैं मावट। शीतकाल में होने वाली वर्षा या भूमध्य सागरीय चक्रवातों से, भूमध्य सागरीय चक्रवात, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या मैं कह दूं पश्चिमी विक्षोभों से, पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागरीय चक्रवातों से या पश्चिमी विक्षोभों से शीतकाल में, शीतकाल में या सर्दियों में, शीतकाल में जो वर्षा होती है उस वर्षा को हम क्या कहते हैं, मावट। और इसको हमने एक शब्द और भी दिया है, गोल्डन ड्रॉप। गोल्डन ड्रॉप क्यों कहते हैं? देखें, ये जो है शीतकाल की वर्षा, ये रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। कौन सी फसल के लिए? रबी की जो फसल है, रबी की फसल के लिए यह लाभदायक है। और रबी में भी सबसे ज़्यादा कौन सी फसल के लिए लाभदायक है? ये गेहूं के लिए, गेहूं के लिए। देखिए साथियों, राजस्थान, भारत में जब हम मावट की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा मावट जो होती है वो पंजाब में होती है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा मावट कहाँ पर होती है? पंजाब में होती है, ठीक है ना। और यह कौन सी फसल के लिए लाभदायक रहती है? रबी की फसलों के लिए या गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। इसलिए इसको हमने क्या नाम दिया है? गोल्डन ड्रॉप नाम दिया है। दूसरी चर्चा करें यहाँ पर, दूसरी चर्चा अपनी आ जाती है लू के बारे में। लू यानी लू क्या है? लू गर्मियों में चलने वाली या ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली, ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली शुष्क हवाएं हैं। गर्मियों में या मैं कहूं मई जून में, मई जून में जो शुष्क हवाएं चलती है रेतीले मैदान में, मरुस्थलीय प्रदेश में, इन हवाओं को, इन शुष्क हवाओं को हम क्या कहते हैं? लू कहते हैं। गर्म हवाएं हैं लू के रूप में। लू जो है वो गर्म हवाओं के रूप में है। इसके बाद में, लू के बाद में और चर्चा करें अपने, एक होता है बम्बूल्या। बम्बूल्या या भतूड़िया नाम कह दिया जाता है इसको। देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में भतूड़िया या बम्बूड़िया शब्द इसको दिया जाता है क्या? ये वायुदाब के चक्रवात के कारण बनते हैं। मिट्टी के, हवा के गुबार बनते हैं, ये मिट्टी के गुबार बन जाते हैं, ऊपर उठते हैं मिट्टी के गुबार जो होते हैं। इन मिट्टी के गुबारों को वायुदाब में अंतर के कारण एकदम से जब कोई वायुदाब कम होता है तो पास का वायुदाब जो है वो वहाँ पर वायुदाब की पूर्ति करने के लिए एकदम से जब आता है तो बम्बुड़िए जो है वो हवा के चक्रवात के रूप में, है ना, एक स्प्रिंग के भांति हवा के चक्रवात के रूप में ये ऊपर उठना प्रारंभ कर देते हैं, ठीक है। इनको हम क्या कहते हैं? बम्बुड़िया कहते हैं। इसके बाद में एक विशेष बात और आ जाती है अपने, जो पश्चिम के रेतीले मैदान की अपने लास्ट बात रहेगी, ये होती है पूर्वैया। पूर्वैया या पूर्वा, पूर्वैया या
पूर्वा या आगुणी या आगुणी। पूर्व दिशा से जो हवाएं आती है बंगाल की खाड़ी, देखें अपनी चर्चा करें भारतवर्ष के आधार पर जब हम देखें, भारत के आधार पर जब हम देखें तो यहां पर अपने क्या होता है, देखें ये अपना है अरब सागर, ये अपनी है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, ये अपना यहां पर है राजस्थान, ठीक है ना। तो देखें गर्मी के दिनों में क्या होता है, वर्षा ऋतु गर्मी ग्रीष्म ऋतु के बाद की प्रारंभ हो रही है। ग्रीष्म ऋतु के बाद में क्या हो रहा है, अपने राजस्थान में ये जो क्षेत्र है, इस साइड का ये जो क्षेत्र है पूरा राजस्थान और पाकिस्तान सहित, इस क्षेत्र की जब हम बात करें, इस क्षेत्र में क्या होता है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, और मरुस्थलीय क्षेत्र में यहाँ पर क्या होता है, तापमान जो होता है वो बढ़ जाता है, और तापमान जब बढ़ता है एयर प्रेशर या वायुदाब क्या होगा, कम हो जाएगा। ये यहाँ पर वायुदाब कम हुआ है, और इन्हीं वर्षा ऋतु के समय, इसी वर्षा ऋतु के समय ये बंगाल की खाड़ी जो है ना, इस बंगाल की खाड़ी में इस दिशा में भारत के पूर्वी दिशा में क्या होता है, हवाओं का दौर होता है, वर्षा का दौर होता है, ठीक है ना। यहाँ पर वायुदाब जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है ना। तो देखें ये हवाएं जैसे ही वर्षा के रूप में, बादलों के रूप में जब ऊपर उठ रही है, ठीक है ना, इधर वायुदाब कम है और यहाँ पर वायुदाब ज़्यादा है, तो हवा का रुख किस ओर होगा, ज़्यादा वायुदाब से कम वायुदाब की ओर। तो वर्षा ऋतु किसमें ये जो हवाएं होती है, जो पूर्व दिशा की ओर से जो राजस्थान में हवाएं आती है, जिनसे राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा होती है, इन हवाओं को हम क्या कहते हैं, पूर्वैया कहते हैं। पूर्वा जब चलती है तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी की ओर से जो हवाएं आती है, इन हवाओं को हम कहते हैं पूर्वैया या पूर्वा, ठीक है साथियों। तो ये अपने बातें हो जाती है पश्चिम के रेतले मैदान की। देखें पश्चिम के रेतले मैदान के बारे बाद में अपने जो चर्चा करें वो चर्चा अपनी आ जाती है अरावली प्रदेश के बारे में। अरावली प्रदेश की चर्चा करें, अपने दूसरा भौगोलिक प्रदेश आ जाता है ये अरावली प्रदेश के रूप में। इस भौगोलिक प्रदेश की जब हम चर्चा करें, गोंडवाना लैंड के अवशेष की जब हम चर्चा करें, देखें अरावली प्रदेश की जब हम चर्चा करें, हेडिंग डाल देता हूं मैं, अरावली। इस अरावली की चर्चा करें तो देखें इस अरावली का जो प्रारंभ माना जाता है वो माना जाता है अरब सागर से, यानी अरब सागर का मिनिकोय जो है, क्या है, मिनिकोय, मिनिकोय से अरावली की जड़ें जो है वो मिलती है। या ये जो अपना अरब सागर है ना, ये जो अरब सागर है, इस अरब सागर को हम क्या नाम देते हैं, अरावली का पिता कहते हैं। अरब सागर को क्या कहते हैं, अरावली का पिता कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ से अरावली प्रारंभ होती है, यहाँ से अरावली, इसके बाद में अरावली हमें टुकड़ों में मिलती है, और प्रमुख रूप से अरावली का जो प्रारंभ हमें मिलता है वो अपना मिलता है गुजरात से, और ये अरावली का रूप प्रारंभ होता है, और अरावली अपनी जाती है दिल्ली तक। कहाँ तक आ जाती है ये अरावली, दिल्ली तक आ जाती है। यानी अरावली जो है वो गुजरात से शुरू होती है और दिल्ली तक चलती है, ठीक है ना। अरावली की दिशा की जब हम बात करें, अरावली की दिशा अपनी है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यहाँ पर राजस्थान के आधार पर जब हम देखें तो अरावली का प्रारंभ यहाँ से प्रारंभ होता है, गुजरात से, यहाँ से अरावली प्रारंभ हुई और चलते जाएं हम कहाँ तक, दिल्ली तक, रायसीना तक, रायसीना तक। इसकी चर्चा अपने करेंगे, लेकिन एक बार दिशा की जब हम अरावली की बात करें, सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अरावली की दिशा कौन सी है। ध्यान से देखेंगे आप, पश्चिम के रेतले मैदान को अगर आप पूरा समझें तो पीछे के जितने भी वीडियोज़ हैं उन सारे वीडियोज़ को आप जब देखेंगे आपने तो पूरा समझ में आएगा। पूरे वीडियोज़ को आप देखते रहें, ठीक है ना।
तो देखें अरावली की जब चर्चा जब हम कर रहे हैं तो सबसे पहले हम देखें कि अरावली की दिशा जो है वो कौन सी है। ये अपनी आ जाती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है ना। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, ठीक है। इसके बाद में अपनी चर्चा करें अरावली को क्या क्या नाम दिए गए हैं। सबसे पहले अरावली के नाम की चर्चा करें। देखें विष्णु पुराण में, विष्णु पुराण में अरावली की चर्चा जब हम करते हैं तो इसका नाम हमें मिलता है परिपत्र। क्या नाम मिलता है? परिपत्र। साहित्यिक शब्दावली के आधार पर जब हम देखें, सबसे पहले भौगोलिक प्रदेशों के नाम जब हम देख रहे थे तो साहित्यिक शब्दावली के आधार पर ही हमने देखा था, और साहित्यिक शब्दावली में अरावली को हमने शब्द दिया था मेरू प्रदेश के रूप में। मेरू कहते हैं पर्वत को, अरावली को क्या शब्द दिया था हमने? मेरू प्रदेश के नाम से, ठीक है। उदयपुर में जब हम देखें अरावली को, उदयपुर में अरावली को कहते हैं अड्डा वट्टा। स्थानीय भाषा में अरावली को उदयपुर में क्या कहते हैं? अड्डा वट्टा नाम अरावली को दिया गया है। बूंदी में देखें ऐसे ही हम, तो बूंदी की चर्चा जब हम करें, बूंदी में अरावली को कहते हैं आडावल पर्वत। बूंदी में अरावली को क्या कहते हैं? आडावल पर्वत। इसके बाद में बात करें अरावली के काल की, अरावली के काल की। अरावली का काल माना जाता है, हमने पहले भी देख लिया है, प्री कैम्ब्रियन काल। अरावली का काल प्री कैम्ब्रियन काल माना जाता है, यानी प्री कैम्ब्रियन काल का पर्वत है अरावली। कौन से काल का पर्वत माना जाता है अरावली? प्री कैम्ब्रियन काल का पर्वत माना जाता है अरावली, ठीक है। इसके बाद में देखें अरावली अवशेष किसका है भाई साहब? अवशेष अरावली अवशेष है, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है, गोंडवाना लैंड का। किसका अवशेष है अरावली? गोंडवाना लैंड का अवशेष है। एक विशेष बात और, अरावली के महाकल्प की करें, अरावली का महाकल्प, अरावली का महाकल्प आपका जो माना जाता है वो माना जाता है एजोइक। कौन सा महाकल्प है अरावली का? एजोइक महाकल्प माना जाता है अरावली, ठीक है। अरावली एजोइक महाकल्प का माना जाता है। देखें अरावली की सबसे पहले हमने यहाँ पर देखी है कि दिशा कौन सी है। दिशा अरावली की सीधी सी बात है, आपके समझ में है। देखें ये दिशा आपकी कौन सी है? दक्षिण पश्चिम की। ये दिशा आपकी कौन सी दिशा है? ये दक्षिण पश्चिम दिशा है। और इस दक्षिण पश्चिम दिशा से जैसे जैसे मैं इस दिशा की ओर जा रहा हूँ, अरावली के सारे जा रहा हूँ, ठीक है ना। ये दिशा कौन सी आ गई अपनी? उत्तर पूर्व दिशा, यानी अरावली की दिशा जो है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। और एक विशेष बात, जैसे जैसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर लगातार मैं बढ़ रहा हूं तो मैं देख रहा हूं कि अरावली के विस्तार में कमी आ रही है। अरावली के विस्तार में क्या हो रहा है? यहां पर कमी आ रही है, ठीक है ना। अब देखें अरावली गुजरात से लेकर के रायसीना तक है, ठीक है ना। गुजरात से लेकर के रायसीना तक फैली हुई है अरावली, चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो अरावली यहाँ से गुजरात से लेकर के राजस्थान तक जो है इसकी कुल लंबाई की चर्चा करें। अरावली की कुल लंबाई इसकी मानी जाती है 692 किलोमीटर, ठीक है ना। और राजस्थान में अरावली की लंबाई देखें, राजस्थान में अरावली की लंबाई जो है वो है 550 किलोमीटर, या कुल अरावली का 79.48% कह दूं या 80% में कह दूं तो ये कहाँ पर है? आपका राजस्थान में है, ठीक है ना। देखिए अरावली की कुल लंबाई आपकी है 692 किलोमीटर और राजस्थान में अरावली 550 किलोमीटर, या राजस्थान में अरावली जो है वो कुल 80% अरावली जो है वो राजस्थान में है।
बात समझ में आ गई होगी। देखें, अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। विष्णु पुराण में अरावली को परिपत्र नाम दिया है। साहित्यिक शब्दावली के आधार पर मेरू पर्वत है। उदयपुर में अरावली को अड्डावट्टा कहते हैं। बूंदी में आडावल पर्वत, काल अरावली का प्रीकेम्ब्रियन, अवशेष अरावली गोंडवानालैंड का है। और अरावली का महाकल्प है एजोइक महाकल्प। मिनिकोय से अरावली का प्रारंभ माना जाता है। ठीक है, अरब सागर को अरावली का पिता कहते हैं। अरावली की कुल लंबाई अपनी है 692 किलोमीटर और अरावली की राजस्थान में लंबाई है 550 किलोमीटर या कुल अरावली की 80% है। ठीक है, अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने का काम करती है। अरावली को हमने कहा है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। और एक प्रश्न काफी बार ये पूछ लिया जाता है कि पश्चिम के रेतीले मैदान को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा 25 सेंटीमीटर है और अरावली राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करने वाली रेखा 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। ठीक है ना। तो अपने अरावली के बारे में आगे की जो चर्चा रहेगी वो कल की क्लास में। आज के लिए अपने धन्यवाद। कल अपने फिर से चर्चा करेंगे। वीडियो पीछे के लगातार देखते रहे, पूरी क्लास देखें तब आगे की क्लास समझ में आती है। ठीक है, धन्यवाद।